एक बंद कमरे में एक लड़का मोबाइल की दुनिया में खोया हुआ था। धीरे धीरे वो ऐसी साइट पर पहुंच गया जहां सिर्फ 18 वर्ष के ऊपर के लोग जाते हैं और वहां कुछ गंदे वीडियो देखते हैं। जैसे ही वो लड़का उस वेबसाइट पर पहुंचा, उसने कुछ वहां पर वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद उस लड़के की हालत उसके कंट्रोल में नहीं रही और वह भागता हुआ अपनी बहन के कमरे में गया और उसके साथ जो किया उसका परिणाम ये हुआ कि वो आज सलाखों के पीछे है और जो उसकी छोटी बहन थी वो इस दुनिया में अब नहीं रही है। आज की कहानी में बात एक ऐसे लड़के की जिसे गंदी वीडियो देखने की लत थी और इस लत ने उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। एक बहन जो हर रक्षाबंधन त्यौहार के दिन जिस भाई के कलाई पर राखी बांधती थी और उससे खुद की रक्षा करवाने की दुआ मांगती थी, वही भाई उसका कातिल बन गया, वो भी हवसी दरिंदे के रूप में। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने क्राइम दस्तक के इस खास एपिसोड में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कहानी सुनाने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद जो लोग गलत कमेंट करते हैं, जो लोग इस कहानी को फर्जी बताते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब खबरें हम लोग पूरी सत्यता परखने के बाद ही इसे कहानी के रूप में सुनाते हैं और ये वो कहानियाँ या घटना होती हैं जिसे केवल हम ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी मीडिया हाउस भी इसे कवर की होती है। वहीं से हम इस खबरों को लेते हैं और उसे कहानी के रूप में आपको सुनाते हैं। इसलिए नेगेटिव कमेंट करके हमारा मनोबल ना तोड़े, अफवाह फैलाकर हम खुद के पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। चलिए अब आपको आज की ये सच्ची घटना सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी जिले का एक थाना क्षेत्र लगता है कासगंज और कासगंज के नगला किशोरी मोहल्ले में रहता है एक परिवार। बात कर रहा हूं मैं 3 फरवरी 2024 की। दिन था रविवार। इस परिवार में संजू नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र थी लगभग 19 वर्ष। संजू बचपन से पढ़ने में होनहार था और जब बड़ा हुआ तो उसके घर वालों ने उसे एक मोबाइल दिया और ये मोबाइल उसे उस वक्त मिला था जब कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चलते थे। घर वालों ने सोचा कि अगर बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाएगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा और यही सोचकर सभी अभिभावकों ने अपने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिया था। वैसे तो आज सबके पास स्मार्टफोन है, हर बच्चों के पास मोबाइल है। उस बच्चे इसका गलत इस्तेमाल करने लगे तो कुछ लोगों ने स्मार्टफोन की सहायता से एक अच्छा मुकाम हासिल किया, लेकिन ये जो संजू था उसने कुछ इसका गलत ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है जब वो अपने कमरे में अकेले था और सामने किताबें थी, हाथ में मोबाइल था। उसकी माँ अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। घर में केवल संजू और उसकी एक जो बहन थी छोटी 17 वर्ष की थी, बस वही लोग थे। संजू कमरे में अकेले था और हाथ में स्मार्टफोन। संजू कुछ देर बाद पहले इंस्टाग्राम पर पहुंच गया और वहां पर एडल्ट लड़कियों की वीडियो देखना शुरू किया। वहां वो वीडियो देखना शुरू कर दिया था जहां पर लड़कियां अर्धनग्न होकर रील बनाती हैं और उसे पोस्ट करती थी। संजू चूंकि बड़ा हो गया था तो उसे इन सब बातों की जानकारी भी थी कि कैसे और कहां बिना कपड़ों वाली वीडियो देखी जाती है और वह बिना देर किए उस साइट पर पहुंच गया जिसे पोर्न साइट कहते हैं। वहां वो वीडियो देखता गया। जब वो वीडियो देखने की अधिकतर सीमा को पार कर दिया तो उसने उसके ऊपर जो वासना का भूत ऐसा सवार हुआ, फिर उसने उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर भी उसने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछना चाहा कि माँ कब तक आना है। उधर से उसकी माँ ने कहा कि अभी कुछ समय लगेगा, तुम लोग खाना खा करके सो जाओ। फिर संजू ने फ़ोन काट दिया। वीडियो देखने के बाद संजू की हालत कुछ अब ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसने अपने आप को शांत करने के लिए अपनी बहन के कमरे में ही चला गया और पहले उसे वीडियो दिखाया और उसे अपने कब्जे में लेने का उसने भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी बहन इन सब कामों का, इन सब बातों का उसने विरोध किया। लेकिन संजू के ऊपर वासना इस कदर हावी थी कि उस वक्त वो नहीं देख पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था कि जिसे मैं इस तरह की गंदी हरकतें करने के लिए बोल रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बहन है। किसी तरह से इधर उधर की बातें करते हुए संजू ने अपनी ही बहन को अपनी हवस का शिकार बना डाला। फिर वो अपने कमरे में चला गया। इधर उसकी बहन की हालत जब खराब हुई तो वो संजू के कमरे में आई और कहा कि फ़ोन दीजिए, मुझे मम्मी से बात करना है।
संजू ने कहा कि क्यों, क्या बात करना है बताओ। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अभी बात करना है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसने कहा कि कह दिया ना कि वो आती ही होगी, फ़ोन नहीं मिलेगा, एक बार में समझ नहीं आता है क्या। फिर दर्द से परेशान संजू की बहन ने कहा कि जो तुमने मेरे साथ किया है ना, आने दो, मम्मी को सब बातें बताऊंगी। फिर संजू ने कहा कि देखो, जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं था, उस वक्त ठीक नहीं था, जो मुझे इस तरह करना पड़ा, कृपया ये सब बातें किसी से नहीं कहना। लेकिन उसकी बहन नहीं मान रही थी। अब इधर संजू को यह डर सताने लगा कि अगर मम्मी जान जाएगी तो मुझे डांट के साथ साथ मार पड़ेगी, और बाय द वे ये बात अगर बाहर गई तो बदनामी होगी, वो अलग। अब संजू का प्लान था बहन को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का। यही सब सोचकर संजू फिर अपनी बहन के कमरे में गया और उसके साथ फिर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो नाकाम रहा। जब बहन ने इसका पूरा पुरजोर विरोध किया तो संजू ने उसकी गला दबाकर अपनी ही लाडली बहन की हत्या कर दी और खुद इस घटना की जानकारी पहले अपने चाचा को दी। हत्या की जानकारी पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। जो माँ रिश्तेदारी में गई हुई थी वो भी सूचना मिलने पर मौके पर आ गई। उसके बाद इस घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। इस मामले में संजू के जो चाचा थे उन्होंने संजू के खिलाफ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की तहरीर पुलिस को दी, क्योंकि संजू के जो चाचा थे वो पहले ही समझ गए थे कि इस बच्चे का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका भाई संजू ही है। अब इस मामले को सुलझाने में पुलिस को भी ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि संजू के चेहरे और गर्दन पर कुछ ऐसे निशान थे जो बता रहे थे कि गुनहगार सामने ही खड़ा है। पुलिस ने संजू के गर्दन पर और चेहरे पर नाखूनों के निशान होने पर जब पूछताछ की तो हड़बड़ाकर अलग अलग तरह के बयान देने लगा। उसके चेहरे के निशान बता रहे थे कि उसने जब जोर जबरदस्ती की तो उसके विरोध में उसकी बहन ने उसके चेहरे पर और गर्दन पर नोचा हुआ था, जिसके चलते उसके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इसी को आधार बनाते हुए जब कड़ाई से पूछताछ की तो संजू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास जो मोबाइल था उसमें पुलिस ने जब उसे बरामद किया तो उसमें तमाम तरीके के कई अश्लील वीडियो भी पुलिस को मिली। इस सच्ची घटना को सुनाने के पीछे का जो मेरा मकसद था वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था ताकि आप भी सतर्क रहें। कातिल, हवसी दरिंदों सहित आतंकवादियों का न कोई जात होती है न कोई धर्म, और अब तो उनके लिए सगे रिश्ते भी मायने नहीं रखते। इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। कल ठीक फिर इसी समय मिलते हैं एक नई सच्ची घटना को लेकर के कहानी के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार।